सभी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रीमती जानकी पवार देवास ज़िले से मैं आप लोग के समक्ष मंडूकासन के बारे में बताना चाह रही हूँ। मंडूकासन को करने के पहले या किसी भी आसन को करने के पहले हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो हमें आसन करने के सर्वप्रथम मेट को बिछाना चाहिए और मेट पर ही आसन को करना चाहिए। और जिस जगह पे हम कर रहे हैं वह रूम हवादार होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस आसन को करता है तो उसे यह सावधानी रखनी चाहिए कि यानी मान लो उसका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो वो ऑपरेशन के 6 मंथ के बाद ही इस आसन को करना चाहिए। अगर किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वज्रासन में बैठना पड़ता है, तो घुटने में प्रॉब्लम है तो वह व्यक्ति भी इस आसन को न करे। और अगर किसी महिला का मंथली साइकिल अगर चल रहा है तो वह 6 से 7 दिन के पश्चात ही इस आसन को करे। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वह भी इस आसन को न करे। अगर किसी पुरुष को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो वह भी इस आसन को न करे। अगर किसी को पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आंत में सूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह भी इस आसन को न करे। सर्वाइकल वाले भी इस आसन को न करे। अगर वह करते भी हैं तो वह आगे की तरफ ज़्यादा न झुके। और हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि अगर हमने कभी भी आसन को करते समय खाली पेट ही करना चाहिए। अगर हमने कुछ खाया है तो उसके 4 घंटे के पश्चात ही इस आसन को करें। अगर किसी ने दूध पिया है या चाय पी है तो वह आधा घंटे के पश्चात इस आसन को करे। और किसी भी आसन को करने के पश्चात उसका काउंटर पोज अवश्य करें। अब हम इस आसन को करेंगे। अब इस आसन को करने के लिए हमें सबसे पहले दंडावस्था में बैठेंगे। दंडावस्था में दोनों घुटने, दोनों अंगूठे मिले हुए, यह दंडावस्था है। अब इसके पश्चात में हम किसी भी आसन को बाएं साइड से करते हैं। तो बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ेंगे और घुटने के पास से मोड़कर इसके पंजे के ऊपर बैठेंगे। अब सीधे हाथ से सीधे पांव के अंगूठे को पकड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे और धीरे से पीछे की तरफ करेंगे और पंजे के ऊपर बैठेंगे। अब दोनों पांव के अंगूठे पीछे की तरफ मिले हुए होना चाहिए। अगर कोई वज्रासन में नहीं बैठ पाता है तो वह सुखासन में बैठकर भी इस आसन को कर सकता है, लेकिन सुखासन में बैठने पर उसके फायदे कम होंगे वज्रासन की तुलना में। अब इस प्रकार से वज्रासन में बैठ के कुछ लोग इस प्रकार से वज्रासन में बीच में गैप करते हैं, तो यह गैप को नहीं करना है। दोनों पांव मिले हुए होना चाहिए। अब दोनों हाथों से अंगूठे अंदर की तरफ, अंगुलियां उसके ऊपर की तरफ होनी चाहिए। नाभि से 1 इंच की दूरी पर दोनों हाथों को लगाएंगे। श्वास को पूरी तरह से लेंगे, पूरी श्वास को बाहर कर देंगे। अब श्वास को लेते हुए नाभि के पास से अंदर की तरफ खींचेंगे, उद्यान बंद लगाते हुए। धीरे से श्वास को बाहर करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर होती जाएगी। अब आगे की तरफ झुककर सामने की तरफ देखेंगे। स्थिरम सुखम आसनम, आराम से इसी अवस्था में रुके रहेंगे। श्वास सामान्य रहेगी। धीरे धीरे श्वास, इस आसन में हम 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पूर्व अवस्था में आएंगे। आराम आराम से श्वास होल्ड करके रखेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों की मुट्ठियों को अलग करेंगे। अब इस क्रिया को हम 5 से 6 आवृत्ति कर सकते हैं। अपने शरीर के अनुसार जितनी क्षमता हो उतना ही कीजिए। अब इसके पश्चात में हम वापस आ जाएंगे और कभी भी इस आसन के करने के बाद इसका काउंटर पोज करेंगे, उष्ट्रासन करेंगे और उसके पश्चात हम इसके लाभ को देखते हैं। इस आसन को करने के पश्चात जिसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है वह नियमित अभ्यास करने से शुगर लेवल सामान्य हो जाता है। और सबसे अधिक फ़ायदा होता है अगर किसी महिलाओं का मंथली साइकिल बिगड़ा हुआ है तो वह इस आसन को कंटिन्यू करने से वह नियमित हो जाता है। और पेट से संबंधित इसमें क्या होता है, पेट पर दबाव होता है तो पेट की स्थूलता कम होती है। और पेट की स्थूलता कम होने से पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वह ठीक होती है।
और इस आसन में हम वज्रासन में करने से ज़्यादा फायदे होते हैं। वज्रासन में एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के पश्चात, एक ही ऐसा आसन है वज्रासन जिसमें हम बैठते हैं, जिसके कारण भोजन अच्छे से पचता है। शरीर में किसी भी व्यक्ति को जो भी बीमारियां होती है, वह सारी बीमारियां पेट के कारण ही होती है। और इस आसन को करने से, वज्रासन में बैठते हैं तो पेट से संबंधित बीमारियां ठीक होती है और हम स्वस्थ होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। वैसे तो लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन इतने ही लाभ जानना हमारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद। नमस्कार।